चार चक्कर लगाने फिर। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप इतने सारे फौजी बना के आप क्या करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, या ये कह लो कि आपका गोल क्या है? देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इतने सारे फौजी बना करके मैं क्या करूंगा। तो देखो, दुनिया अभी रुकनी नहीं है और इंडिया अभी बहुत ज्यादा प्रगतिशील देश बनती जा रही है, तो हमें तो फौजी की रिक्वायरमेंट है ही। देश को जिंदा रखना है तो फौजी तो बनाने ही पड़ेंगे। तो मैं अकेला नहीं हूं, इस भागीदारी में बहुत सारे देश के और भी संस्थाएं हैं जो इंडियन आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में बच्चों को ज्वाइन करवाने के लिए अपना जी जान लगा रखे हैं। तो मैं भी उसका एक पार्ट हूं और मैं भी ये चाहता हूं कि सबसे ज्यादा इस भूमिका में मेरी एकेडमी का रोल है। इसीलिए मैं कंटिन्यू कम से कम 200 से 150 बच्चे को अभी औसत निकाल रहा हूं और मैं आगे ये चाहता हूं कि मैं 500-600 बच्चे कंटिन्यू अपनी एकेडमी से हर साल निकाल करके यहां से इंडियन आर्मी या किसी भी डिफेंस क्षेत्र में मैं भेजूं। मतलब और डिफेंस की तैयारी करवाते हैं आप नेशनल लेवल? हाँ, मेरी एकेडमी के अंदर दिल्ली पुलिस, आर्मी, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, मतलब कि बेल्ट से जुड़ी जितनी भी नौकरियां हैं उन सब चीजों का। और प्रयागराज के अंदर अभी हम लोगों ने इसके अंदर जो ऑफिसर्स रैंक होते हैं, एनडीएस, सीडीएस वगैरह, इन सब चीजों को भी हम लोग अपने एकेडमी के अंदर इन्वॉल्व कर चुके हैं। तो सर अभी आपकी कितनी ब्रांचेस होगी, मतलब दिल्ली में या अदर स्टेट्स में, यूपी के अलावा और कोई ब्रांचेस हैं आपकी? देखिए, 10 साल हो गए मेरे को। 10 साल में लगभग मैंने दिल्ली के अंदर मेरी 6 ब्रांचेस चल रही हैं और इसके अंदर एक मेजर जो सबसे बड़ा अगर देखेंगे सेटअप, तो एक गुरुकुल है जिसके अंदर 1000 बच्चों का हम लोगों ने यहाँ पे रहना, खाना पीना सारा बंदोबस्त, एक मिनी आर्मी कैंप बना रखा है। और जो अगला हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट डाला है वो प्रयागराज में डाला है। यूपी के प्रयागराज में हम लोगों ने वहां पे भी बहुत बड़ा सेटअप डाला, वहां पे भी हम लोग गुरुकुल का ही पूरा प्लान कर रहे हैं। तो मतलब अदर स्टेट्स के बच्चे जो डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपने उनके लिए गुरुकुल मैनेज कर रखा है, जिससे उन्हें अगर अदर स्टेट से आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, जो भी बच्चे अदर स्टेट से आते हैं उनका रहना, खाना पीना, ट्रेनिंग क्लासेस हम लोगों ने एक मिनी आर्मी कैंपस में ही कर रखा है। कोई आउटडोर में कोई एक्टिविटी नहीं होता, सब हम लोग अंदर ही करवाते हैं। और सेम ऐसा ही हम लोग यूपी के अंदर भी एक्टिविटी कर रहे हैं। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, जो बहुत सी मतलब अदर अकेडमीज होती हैं वो बच्चों से फ़ी ले लेते हैं या जो कोर्स वगैरह करवाती हैं और वो गारंटी नहीं लेती हैं कि उनका जो एडमिशन वो करा के देंगे, जो डिफेंस में उनकी भर्ती करा ही देंगी। तो सर मैंने सुना है कि जो आपकी डिफेंस अकेडमी है वो मतलब भर्ती कराने की गारंटी लेती है और अगर भर्ती ना हो तो पैसे भी रिटर्न करवा देती है। बिल्कुल आपने सही सुना है, मैं ये क्वेश्चन बहुत बार उठाया। मेरी एकेडमी एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे काम करती है। देखो, एक जो शिव खेड़ा है उन्होंने बोला कि जीतने वाला कोई काम अलग नहीं करता, हर काम वो अलग डिफरेंट तरीके से करता है। मैं भी बहुत निचले तबके से, बहुत गरीब परिवार से उठ करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। इंडियन आर्मी में मैंने अपनी सर्विस दी है, फिर उसके बाद मैं अभी 2200 से 2300 बच्चों को इंडियन आर्मी या पुलिस, पैरामिलिट्री में भर्ती करवा चुका हूँ। तो मैंने बहुत निचले स्तर से देखा है कि जो मेहनत से कमाए हुए पैसे बच्चे लेकर के आते हैं, उस बच्चों को अगर मैं ये कहूँ कि भाई आप सिलेक्ट हो जाओगे तो भी और नहीं सिलेक्ट होगा तो भी पैसा रख लूंगा, तो ये गलत होगा। इसलिए मेरी एकेडमी में एक पैरामीटर होता है, एक हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं कि बच्चा सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा। 99% तो हम लोग उन्हीं बच्चों को अपनी एकेडमी के अंदर पूरा पैरामीटर में छांट लेते हैं जिनका हाइट, वेट, एज, एजुकेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद उन बच्चों को हम कंप्लीटली तैयारी करवाते हैं और इसी पैटर्न के बिहाफ पे हम लोग बोलते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं होता हम पैसा वापसी कर देते। बहुत सारे बच्चे जो 80 से 70% बच्चे इसके अंदर जो होते हैं आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं। जो 4 या 5% बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते, उसके अंदर भी एकेडमी की कोई कमी नहीं होती, लेकिन हम लोग इस तरीके से ये पैटर्न बना रखे कि भाई किसी नॉर्मल परिवार के बच्चों को या उस पेरेंट्स को ये दिक्कत ना हो कि अगर वो सिलेक्ट नहीं हो पाता तो पैसा रिफंड नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा पैटर्न बना चुके हैं कि या तो सिलेक्शन नहीं तो पैसा वापसी। इसलिए मेरा टैगलाइन है कि मैं कोर्स नहीं कराता, मैं भर्ती कराता हूँ। या तो मैं भर्ती करवाऊंगा, नहीं तो मैं पैसा वापसी करूंगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो एडमिशन ले लेते हैं, क्लासेस नहीं आते, ग्राउंड नहीं आते, छुट्टी मारते हैं, या फिर 1-1 साल, 1.5 साल बाद एकेडमी में अपना फेस दिखाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उनके पेरेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो हम आपके पैसा रिफंड नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग बच्चों को जिसकी अपनी जिम्मेवारी पे लेते हैं और उनको सिलेक्शन करवाते हैं और उनका करियर बनाते हैं।